नमस्ते दोस्तों, नमस्ते, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय। ओम। दोस्तों देखो, अभी खास कंडीशन ये है कि देश में इतनी सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मगर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती है। कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है, बीजेपी की तो है ही, 12 साल से हम लोग देख रहे हैं। मगर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, लोगों को जीने के लिए आवश्यक चीजें, वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है हमारे देश में। वो उसका एक ही कारण है कि हमारे पॉलिटिशियन सोए हुए हैं या हमारी जनता सोई है। तो पॉलिटिशियन सोए नहीं है, वो देश को लूट रहे हैं। सारे पॉलिटिशियन अपना अपना घर भर रहे हैं, और वो 80 साल 70 साल से आज़ादी के बाद में से ही घर भर रहे हैं। कोई भी आदमी अपने बच्चों के सिवा दूसरे के बच्चों का नहीं सोच रहा है। तो यदि किसी को समझता नहीं है धरती पर, ये पूरे धरती की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत के, अकेले भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी धरती पर ऐसा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे धरती पर व्यवस्था चेंज हो जाए। व्यवस्था चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? व्यवस्था चेंज करने के लिए जनता ने विरोध करना चाहिए। जो प्रेजेंट व्यवस्था है उसमें यदि देश बेचा जा रहा है, या गरीबों को, या 80% लोगों को धरती के उनका हक, जो धरती पर जन्म लेने के बाद समान रोशनी, इक्वल रोशनी, जिसको हिंदी में बोलेंगे एक जैसी रोशनी सबको मिली है, ऊपर वाले ने दी है। और सबको एक जैसी ऑक्सीजन दी है, हवा दी है, रोशनी दी है, पानी दिया है। और पानी को हमारे कारपोरेशन ने खराब कर दिया, क्योंकि वो पैसे लेके कारपोरेशन के लोग उसमें दवाई कंपनी वालों को कुछ भी मिक्स करने का परमिशन देते हैं। ये लेटेस्ट जानकारी है। मगर कुछ कर्मचारी इसमें लिप्त है, तो इसको हमको रोकना है। सारी फैसिलिटी पूरी धरती पर अच्छे तरह से पहुंचाने के लिए लोगों को सबसे पहले उनकी भूख पूरी करना जरूरी है। अब आप बोलेंगे भूख पूरी करने के लिए डायरेक्ट फ्री में खाना दे दिया जाए, तो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। मगर मेजॉरिटी इतने लोगों को खाना फ्री में देने से अच्छा है कि उनको काम दिया जाए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हर परिवार को दिया जाए, सबको सैलराइड एजुकेशन दिया जाए, जैसे धरती में कई देशों में दिया जा रहा है, और कई देशों में घर दिए जा रहे हैं खुद के। हमारे यहाँ भी हम दे सकते हैं सबको खुद के घर, और वो भी बगैर कंस्ट्रक्शन के। जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हमारे पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हुआ है, तो उसको हमको डिवाइड कर देना है जनता के अंदर। धरती पर जो खेती युक्त जमीन है वो किसान बो नहीं सकते हैं। कई किसानों की हालत खराब है, बीज नहीं खरीद सकते। हालत खराब है, इसको जिम्मेदार हमारी इंडस्ट्री है, नेता ही है, कि बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके कारण किसी भी मैन्युफैक्चर के तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसमें कितनी मिलावट कर रहा है। खाद में बहुत बड़े पैमाने पे मिलावट है, बीज में मिलावट है। हमारे किसान बहुत होशियार है, बहुत मेहनत करते रात दिन पूरे परिवार के साथ। वो हमारे बारिश की लहर और मौसम की लहर को जानते हैं। जो एक बहुत बड़ा धरती का साइंटिस्ट नहीं जानता है, उसको जानते हैं, उनका अनुभव उनको है। वो किसानी का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, मगर नकल बीज, नकल दवाई, नकल सारी चीजें बाजार में होने से उनको रोकने वाले लोग भी बाजार में हैं। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया है, और वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए कृपया भाइयों और किसानों, इसमें जाग जाओ और अपने हक की मांग करो गवर्नमेंट से। अब वो आप बोलेंगे कि हमको सबको दिल्ली जाना नहीं जमता है, मेरे को मालूम है लोगों की हालत बहुत खराब है। बच्चों को बड़े मुश्किल से कर्जा निकाल के पढ़ाया है, या बहुत मुश्किल से घर के जेवर बेच के पढ़ाया है। तो उसका कारण ये है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट के या नेताओं के कॉलेज है, वो लोगों को लूटने के लिए बनाए हैं, वो कोई एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं बनाए हैं उन्होंने। तो हमको ये देखना है पहले कि हम अच्छी फैसिलिटी यदि बच्चों को दे सकते हैं, तो फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं,
तो इनको रोकना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, उनको रिप्लेस करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। सारे कॉलेज इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में मर्ज करना बहुत जरूरी है। वो यदि मर्ज हो जाती है, मेरे जैसा कोई राष्ट्रपति हो जिसको सारी स्थिति सारे सिचुएशन का स्टडी हो गहराई से, नहीं है तो मेरे पास ट्रेनिंग ले सकता है कोई भी देश का। अफगानिस्तान का कोई गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट है, या और कोई बड़े से बड़े देश की गवर्नमेंट है, वो जानती नहीं है कि बगैर टैक्स लिए देश कैसे चलाया जा सकता है, तो मैं उनको सिखा सकता हूँ फ्री में। कोई मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं। पैसा बहुत होने से भी जो है उसमें हम खुश हैं, हमको और की लालसा नहीं है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं, मैं खुद ये चाहता हूँ कि जनता जाग जाए, जो गलत चीज़ें हैं उनका विरोध करे, खासकर नेताओं का। मेरा 40 साल का स्टडी है कि नेता ही खतरनाक है, उसके पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट खतरनाक है। तो मैंने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में बताया था कि मैं सारे इंडस्ट्री को, अब सिर्फ एक अदानी अंबानी की संपत्ति जब्त नहीं होगी, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है दुनिया में धरती पर, उनका सबका इंडस्ट्री सरकार पोजीशन में लेगी, वो गवर्नमेंट में मर्ज होगी। अब आप ये मत सोच लेना कि सबके हमारे जॉब जाएंगे, जॉब किसी के नहीं जाएंगे, सारे इंडस्ट्री मर्ज होगी, मगर एम्प्लॉयज वहीं के वहीं रहेंगे। उनको सेंट्रल एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज कहा जाएगा, अदानी अंबानी का कोई प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉयज नहीं होगा। और वो सब हम लागू करना चाहते हैं इमीडिएटली देश में। आज ही उसकी आवश्यकता है, एक रात भर में आवश्यकता है। और मैं एक रात भर में सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन विद सैलरी दे सकता हूँ। मैं सबको इंडस्ट्री का माल मैन्युफैक्चर रेट में दे सकता हूँ, नो लॉस नो प्रॉफिट में। तो ये सारी खुशी की चीज़ें हैं, जॉब दे सकता हूँ हर घर में एक, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबको 1 घंटे में घर दे सकता हूँ खुद का। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लोगों ने समझना चाहिए, इसके लिए लोगों ने सामने आना चाहिए, लोगों ने बोलना चाहिए। या किसी नालायक आदमी को ऐसे लगता है कि ऐसे हो ही नहीं सकता है, उसकी बुद्धि कमज़ोर है, तो मेरे से चर्चा करिए। मेरे को इसमें फेसबुक में, ट्विटर, यूट्यूब में, ट्विटर में, या और कोई साइड में, जो साइड में मैं पोस्ट कर पा रहा हूँ उसमें आप उसमें मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और 8-15 दिन में मेरी किताब भी आ रही है, उसको यदि कोई भी आदमी ऑनलाइन पढ़ेगा तो आप खुद भी 10 सरकार चला सकते, 10 देशों की। ऐसा उसमें नॉलेज लिखा है, कोई भी चीज़ जनता से छुपाई नहीं है, क्योंकि बेचने का नॉलेज नहीं है। ये मेरे को मेरी माताजी ने सिखाया है। इसका कारण वो मेरे को चाहती है कि ये धरती का राष्ट्रपति बने और धरती एक देश बने, और धरती में कोई भी जंग ना हो। जो जंग हो जाती है और लोगों को मारा जाता है, वो आपस में राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को नहीं मारते हैं। वो किसको मारते हैं? वो गरीब फौजी, जो गरीबों के बच्चे हैं, फौजी बन के उधर भर्ती हुए हैं पेट भरने के लिए, उनको मारा जाता है। और उसके बाद उनका देश की जनता को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है। उनकी जिंदगी भर की कमाई से मेहनत से कमाई हुई मकानों को, बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाता है। तो इसको जंग नहीं कहा जाता है। मैंने कई बार कहा है कि जंग किसको करना है तो मेरे साथ करे, लाउड स्पीकर में आमने सामने आ जाए, और किसी को जंग करना है और बहुत मस्ती है और बहुत नॉलेज पर अभिमान है अपने कि मेरे को बहुत दुनिया का नॉलेज है, तो मेरे सामने आए बैठे 15 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा में एक जैसे उसको मेरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और उसका नॉलेज कितना है वो भी उसके समझ में आ जाएगा कि वो सच में कुछ नॉलेज रखता है कि सिर्फ बकवास करता है। वो ट्रम्प है या और कोई नालायक लोग है, अभी उनका नाम नहीं मैंने लेना चाहिए मगर लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने अमेरिका के आज तक राष्ट्रपति हुए उन्होंने पूरी धरती पर जंग छेड़ी है। उनको खुद ऐसे लगता है कि सिर्फ जंग जीतने से वो बुद्धिमान कहलाएंगे। तो कोई भी धरती का कितना भी विद्वान आदमी हो, जिसको ऐसे लगता है कि वो माताजी के सामने टिक सकता है, तो वो मेरे सामने बैठे आके और मेरे से सवाल जवाब करे या अपना नॉलेज झाड़े।
तो हम देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो नॉलेज है वो जनता के हित का है और उसमें मैं जनता का हित सिर्फ 10 दिन के अंदर कर सकता हूं, तो इसमें जनता ने सपोर्ट करना चाहिए भाइयों। नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डालेंगे, खुद की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। नालायकों से सत्ता छीन लो। अच्छा, कल मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय।